चलिए इधर देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का विज्ञान विषय अध्याय 9 गंदे जल का निपटान। निपटान कहिए चाहे उसको निपटारा कहिए कि जो गंदे पानी होता है उसको हम कैसे गिराएंगे अपने घर से बाहर। पिछले कक्षा में आप लोग ठोस कचरे के प्रबंधन के बारे में पढ़े कि ठोस कचरा जो होता है हम अपने घर से जिधर इधर बिक देते हैं उसे कई तरह की बीमारियां होती हैं। उसमें बताया गया था कि जो कचरा होता है उसको रखने के लिए हम जो है डस्टबिन में रखेंगे, चाहे कोई घर में डिब्बा है उसको। अब सरकार भी जो है स्वच्छता पर पूरी तरह ध्यान दी है। हर एक पंचायत में स्वच्छता सेवक बहाल है, वो आपके घर से कचरा उठा के ले जाते हैं और सभी घर के आसपास के ढंग का कचरा प्रबंधन के लिए डिब्बा रखा होता है। एक हरा होता है, एक नीला होता है। आप लोग को बताया गया था कि कौन कचरा रखाएगा। एक सड़ने वाला होता है, एक सड़ने वाला नहीं होता, गीला कचरा और सूखा कचरा। इसमें जो हमें पढ़ना है गंदे जल का निपटारा। आइए, कल आप नहीं आए थे स्कूल? सर कल स्कूल आ रहे थे तब जब आ रहे थे तब जब हम आ रहे थे तब केले के छिलके पर हमारा पैर पड़ गया था, तब हम नाली में गिर गए थे, तब घर लौट गए थे। इसी के कारण हम कल स्कूल नहीं गए। देखिए, प्रशांत बता रहा है कि जब स्कूल कल आ रहा था, स्कूल आने के समय में रास्ते में केला की छिलका पर पैर पड़ गया और पैर फिसल के चला गया नाली में। इसका ड्रेस गंदा हो गया, घर चला। तो इस ढंग से लोग घर बनाते हैं, काफी पैसे खर्च करते हैं, टाइल्स लगाते हैं, लेकिन अपने घर में पानी निकासी का व्यवस्था नहीं करते हैं कि जो पानी है गंदे पानी उसको हम कहाँ गिराएंगे, कैसे व्यवस्थित करेंगे घर में, विद्यालय में बैठ के। तो आज हम सीखेंगे इसी गंदे जल के निपटाने के बारे में कि कैसे हम इसको निपटाएंगे, कैसे जो कचरे हैं बेकार के जो हम घर के बाहर गिनते हैं, केला का छिलका हो, चाहे आपका पॉलीथीन हो, चाहे आप घर का जो भी हो, सब्जी का, फल का जो भी कचरा है बिक देते हैं जहां तहां, उसी को निपटाना करना है, निपटान करना मतलब उसको व्यवस्थित करना। तो इसमें खास कर पढ़ना है गंदे जल का निपटान। तो पहले हमें जानना है जो जल, आपको पिछले कक्षा में जल ही जीवन है इसके बारे में पढ़ाया गया था। तो आप जैसा जानते हैं कि जल के बिना जो है जीवन संभव नहीं। हर एक दैनिक काम, सोने से लेकर उठने से लेकर खाना खाने से, नहाने से लेकर शौचालय जाने तक सभी जगह क्या हमें पानी की आवश्यकता। उस पानी को हम गिराते हैं अपने घर में, लेकिन अब सोचना है कि इस पानी को, शौचालय का पानी हो, किचन का पानी हो, घर का पानी को हम किस ढंग से व्यवस्थित करें। अगर आप गंदे पानी को जैसे तैसे आप बहाते हैं तो क्या होता है, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो उससे बचना है। अब समझना है पहले कि जो पानी उपयोग करते हैं वो पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपशिष्ट जल। अपशिष्ट जल, अपशिष्ट जल क्या है? हम स्नान किए पानी से साबुन लगाए, क्या होगा, पानी तो बदल गया, दूषित हो गया, गंदगी चला गया, साबुन चला गया, झाग हो जाता है।
वो पानी को हम बहा देते हैं। फिर जो हम बर्तन साफ करते हैं, धोते हैं, खाना खाने के बाद जो बर्तन साफ करते हैं, वो सब क्या जो पानी गिराते हैं, उसी पानी को हम लोग कहते हैं क्या? अपशिष्ट जल। क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल। अपशिष्ट जल। और इस अपशिष्ट जल को हमें व्यवस्थित करना है, सही ढंग से हमें इसे सेप्टिक टैंक में गिराना। सेप्टिक टैंक में, अगर सेप्टिक टैंक में नहीं गिराते हैं वो पानी क्या होता है? ऐसे गिरता है तो क्या होता है? आपको बीमारी तो होता है। जो पानी मिट्टी के अंदर जाता है क्या होता है? मिट्टी भी दूषित होता है, मिट्टी भी दूषित होता है। इस सारी चीज को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इसलिए हम पढ़ते हैं तो हमें क्या है? हम अपने जागरूक होना है खुद को, और अपने घर को जागरूक करना है, और समाज के लोगों को भी जागरूक करना है कि गंदे जल का हम निपटारा नहीं करते हैं। और अगर हम इसी तरह से गंदे जल को बहाते रहेंगे, अपशिष्ट जल को बहाते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि जिस पानी को हम पीते हैं, जिस पानी से मेरा जीवन है, वो भी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा और हमारा जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा। तो हम आज इतना ही रखते हैं भाग 1 में कि जल क्या है, जल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं इसे बताया गया, और साथ साथ अपशिष्ट जल को हमने पहचान कर लिए कि अपशिष्ट जल क्या होता है, और इस अपशिष्ट जल को हम कैसे जो है सेप्टिक टैंक में गिराएंगे। इसको हम एक मॉडल बनाएंगे कि कैसे जो है पैखाना का पानी जाएगा, और फिर जो है आपको 100 फीट के जो हम लोग गड्ढा बनाएंगे, उसमें ईंटा भरेंगे और उस मॉडल को बनाएंगे। इसलिए हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य में पढ़ना है, और प्रोजेक्ट बना के हमें क्या करना है? प्रस्तुत भी करना है 5 मिनट। तो हमें ऐसे भी पढ़ रहे हैं डेली, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हमें पढ़ना है पीबीएल, जिसको हम लोग बोलते हैं पीबीएल में भी हमको पढ़ना है। तो आज इतना ही, भाग 1 में कल हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां होता है अपशिष्ट जल से।